जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस टाइम मैं एक वीडियो बनाया था कि जो आप लोगों का पोस्ट है, कौन सा पोस्ट बिहार पुलिस में अच्छा है, कौन सा प्रेफरेंस आप लोग डाले थे, उसके रिगार्डिंग हम बनाए थे। साथियों, जो नौकरी होता है तो आप लोग जो जब नौकरी को करते हैं साथियों, तो उस चीज़ को आप लोग फील कीजिए और उसको पहले से ही थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी रखिए। तो इससे क्या होता है, और ही ज़्यादा एक्साइटेशन या और ही ज़्यादा उत्सुकता क्या होता है, बढ़ने लगता है। जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि बिहार पुलिस में कितना छुट्टियाँ हैं साथियों, ये छुट्टी देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप सोचेंगे कि इससे बेहतरीन कोई जॉब ही नहीं है। और रियल में अगर मैं बात करूं कि बिहार पुलिस का जो नौकरी है सबसे बेहतरीन नौकरी है, इससे बेस्ट कोई नौकरी ही नहीं है। इसका सबसे फायदा ये है कि आपको अगर बिहार के निवासी हैं तो बिहार में पूरा उम्र भर रहेंगे, पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज, बिहार के आप किसी भी कोने में है, यदि पूरब में है तो पश्चिम तक जाने में, अंतिम जो पूरब से पश्चिम तक का छोर है, मैक्सिमम 12 घंटे में आप एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे। उत्तर से दक्षिण के आप किसी भी छोर पे हैं बिहार के तो मैक्सिमम 7 से 8 घंटे में ट्रेवल करके पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अपने घर एक ही दिन में क्या हो जाएंगे सॉरी, दिन के समय में ही क्या होंगे, पहुंच जाएंगे, है ना। अदर आप नौकरी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आपकी पोस्टिंग पता नहीं कहां होगी, नहीं होगी। ऐसे स्थिति में आपको एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में 1-2 दिन का समय क्या होता है, लग ही जाता है। तो उस लिहाज से देखेंगे तो जो बिहार पुलिस का नौकरी है सबसे शानदार नौकरी है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कितना छुट्टियां दिया जाएगा। वीडियो बहुत ही छोटा होगा लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक होगा। और साथियों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा छुट्टी लेना है ना, जब आप नौकरी में चले जाएंगे। वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार पुलिस ट्रेनिंग का। अगर मैं बात करूं साथियों, जो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस के ट्रेनिंग में कितना छुट्टियां मिलेगा, तो साथियों जो बिहार पुलिस का ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के समय है ना, आपको मैक्सिमम 10 दिन का छुट्टी मिलेगा। और जो ये छुट्टी मिलता है ट्रेनिंग के समय, यह टीएल कहलाता है, ट्रेनिंग लीव, है ना। ये तो 10 दिन के लिए आपको घर जाने के लिए मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, एक और छुट्टी आपको मिलता है सिक लीव, है ना। सिक लीव का मतलब कि यदि आप बीमार हो गए तो बीमारी का हवाला दे करके आप छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन सिक लीव के दौरान आप घर नहीं आ सकते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 2 छुट्टियां मिलेगा, एक मिलेगा टीएल और एक मिलेगा एसएल, ठीक ना। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, ट्रेनिंग में जाइए और ट्रेनिंग में जाने के बाद छुट्टी का क्या मतलब है, पूरा एक ही बार वर्दी लेकर के ही आइए, है ना। चलिए अब आते हैं साथियों, जब आप जॉब में चले जाएंगे, जब बिहार पुलिस का आपका ड्यूटी लगेगा, नौकरी लग जाएगा कंप्लीट, है ना, ऐसे स्थिति में आप कौन कौन सा छुट्टी ले सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे पूरा हम छुट्टी का आंकड़ा लिए हैं, कब कब कौन सा छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी का प्रकार क्या है, कितने प्रकार का छुट्टी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएल के बारे में। जो सबसे ज्यादा जो सिपाही होते हैं ये सीएल लेते हैं। इसका मतलब होता है कैजुअल लीव, है ना, हिंदी में इसको बोला जाता है आकस्मिक अवकाश। ये आपको एक वर्ष में मिलता है 16 दिन का, है ना, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, है ना। ये 1 साल के अंदर ही यूज करना होता है। यदि यूज नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जब नौकरी में जाइएगा तो इस 16 दिन का आप लोग क्या कर लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा। कभी घर जाने का मन किया, कभी मिलने का मन किया माँ बाप से, है ना, या फिर और भी किसी और से मिलने का मन है, तब भी आप लोग इसका इस्तेमाल करके जा सकते हैं, है ना। दूसरा है साथियों एक पीएल, परमिशन लीव, है ना, अनुमानित अवकाश, अनुमति अवकाश, है ना। साथियों एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपका कैजुअल लीव है ना, कैजुअल लीव 16 दिन का आपको मिला हुआ है 1 साल में, तो मान लीजिए 3-4 महीना पे आप क्या करिए, 5 दिन का आप इसमें से छुट्टी ले लीजिए, है ना, 5 दिन का छुट्टी ले लीजिए। उसके बाद से जो आपके एसपी हैं जिनसे आप परमिशन लेने जा रहे हैं, आप उनसे कहिए कि सर 2-4 दिन एक्स्ट्रा हमको और छुट्टी बढ़ा दीजिए। तो साथियों जो एक्स्ट्रा ये 2-4 दिन का जो छुट्टी होता है ना, मांगा जाता है, छुट्टी के ऊपर छुट्टी जो मांगा जाता है उसे कहा जाता है परमिशन लीव। तो मान लीजिए 5-6 दिन का छुट्टी इसमें से लिए, 3-4 दिन का परमिशन से मिल गया, तो टोटल 10 दिन का छुट्टी हो गया। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये आपको कितना दिन के लिए दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि जो एसपी हैं वो आपको कितना दिन के लिए वो अपना लेटर लिख रहे हैं, है ना। चलिएगा अब आते हैं साथियों, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सीएल के साथ ही लोग पीएल भी लगाता है, ठीक। अब आते हैं साथियों अगला जो छुट्टी है सीपीएल, इसको बोलते हैं कंपेंसेटरी लीव, कंपेंसेटरी लीव, है ना, क्षतिपूर्ति अवकाश। ये होता है 20 दिनों का। साथियों ये जो 20 दिनों का अवकाश
अवकाश होता है ये आपको काटना होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, है ना। और जो सबसे ज्यादा छुट्टियां यूज किया जाता है ना सिपाहियों के द्वारा, एक है सीएल और एक है सीपीएल, है ना। सीएल के साथ ये लोग पीएल लेते हैं, उसको हटा दीजिए। सीएल और सीपीएल क्या होते हैं, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये 20 दिन के लिए होता है, ठीक ना। चलिएगा, अब आते हैं अगला छुट्टी। साथियों अगला छुट्टी जो है ईएल, है ना, ये है आपको अर्न लीव, ये पैसा से रिलेटेड है ना। इसको उपार्जित अवकाश बोलते हैं। साथियों आप लोग जब नौकरी करेंगे तो नौकरी का अभी 3 साल जब तक कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, है ना, अर्थात 3 वर्ष के अंदर प्रत्येक वर्ष 15-15 दिन का मिलेगा, है ना। जैसे ही आपका 3 साल का जॉब पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से ये 1 साल में 30 दिन का मिलेगा। मतलब ये 15 दिन मिलता है और 30 दिन, 15 दिन मिलेगा 3 साल के पहले नौकरी के 3 साल तक, फिर उसके बाद से 30 दिन का। साथियों ये जो ईएल होता है इसको जमा करना होता है ना। आप लोग सुने होंगे, आपके घर में कोई सिपाही होंगे तो वो जरूर बोलते होंगे कि हम अपना ईएल जमा कर दिए। ईएल जमा करने का मतलब क्या है साथियों, यदि आप ये वाला छुट्टी जमा करेंगे तो जब आप रिटायर्ड होंगे उस समय इसका पैसा क्या होगा, मिलेगा। पूरा नौकरी के दौरान टोटल 300 ईएल जमा करना होता है। कितना, 300 ईएल। ये जो 300 ईएल आप जमा करेंगे साथियों तो इसका पैसा आपको मिलेगा, है ना। तो ये अच्छा ही है ना। अब देखिए, अब पहले आप यूज कर लिए, है ना, तो इसका यूज करने का मतलब कि आपका पैसा कट जाना, एक प्रकार से ये समझ लीजिए, है ना। चलिएगा साथियों, अब आते हैं आगे एसएल, इसे कहते हैं स्पेशल लीव, विशेष अवकाश। विशेष अवकाश का मतलब क्या है साथियों, ये मिलता है ओनली फीमेल को, है ना। जो महिलाएं हैं, महिला पुलिस बल है, उनको मिलता है। आपको भी पता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको मंथली पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स के दौरान आप देखेंगे कि 3-4 दिन वो जॉब लायक नहीं होती या कोई भी कार्य करने लायक नहीं होती। ऐसे स्थिति में उन महिलाओं को विशेष अवकाश दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे स्थिति में वो घर नहीं जा सकती है ना, उनका जहां ड्यूटी है वहीं उनको रहना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये उस टाइप का लीव है। अगला लीव है एमएल का। एमएल का लीव का मतलब हो गया मैटरनिटी लीव, है ना। मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है ना, बिहार पुलिस में महिला सिपाही है ना, वो प्रेगनेंसी के दौरान गुजर रही है, प्रेगनेंसी से गुजर रही है। ऐसे स्थिति में उनको 6 मंथ का क्या दिया जाएगा, लीव दिया जाएगा। मैटरनिटी लीव इसको बोला जाता है और ये 100% मिलता ही मिलता है, ठीक। अब आते हैं साथियों, अगला जो लीव है ये है आपको सीसीएल। ये जो सीसीएल है ये चाइल्ड केयर लीव है ना, शिशु देखभाल अवकाश। अगर मैं बात करूं ये कितने दिन के लिए मिलता है साथियों, तो इसका अधिकतम अवधि है 2 वर्ष का, है ना। लेकिन 2 वर्ष दिया नहीं जाता है किसी को भी, इसको 2 पार्ट में दिया जाता है। एक अधिकतम है 15 दिन और एक अधिकतम है 180 दिन। अब जो आपके एसपी हैं इस उन पे डिपेंड करता है कि वो कितना दिन का दे रहे हैं, है ना। 2 साल का अधिकतम मिल सकता है लेकिन मिलता नहीं है, ज्यादातर मिलता है या तो 15 दिन का या तो 180 दिन का। अब डिपेंड करता है कि जो महिला है ना, वो महिला को मतलब कि क्या बोलते हैं, उनके कितने बच्चे हैं, है ना, उस हिसाब से क्या होगा, एसपी को लगेगा देना चाहिए तो दिया जा सकता है, ठीक ना। चलिएगा, अगला है साथियों एसएल। एसएल का मतलब हो गया सिक लीव, है ना। सिक लीव जो ये ट्रेनिंग के दौरान था, है ना, मतलब बीमारी का हवाला दे करके, जैसे परीक्षा में जैसे हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो उस समय बहाना मार करके रुक जाते थे घर पे और फिर जा करके प्रिंसिपल को चिट्ठी लिख देते थे, है ना, एप्लीकेशन दे देते थे कि हम बीमार थे। तो ये उस प्रकार का लीव है, तो इसका कोई भी लिमिट नहीं है। ये सब छुट्टियों के बावजूद भी, है ना, बहुत सारे सिपाही होते हैं कि जो अपने दोस्त के साथ क्या करते हैं, है ना, मान लीजिए 4 लोगों का ड्यूटी है तो 3 लोग मौजूद रहेगा, 1 लोग गायब हो जाएगा। इस तरह से भी बैलेंस होता है बिहार में, है ना। तो वो भी अलग से वो एक छुट्टी है, और लेकिन वो छिपा के किया जाता है, बता के नहीं किया जाता है। तो साथियों ये बिहार पुलिस का छुट्टी रहा, है ना। आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। साथियों ये छोटा सा जानकारी है लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।